नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक बार आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर विजय क्लासेस में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर शॉर्टकट कीज की। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। कंट्रोल ए, सेलेक्ट ऑल। कंट्रोल ए से आप सारे टेक्स्ट को, सारे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं एक साथ। कंट्रोल बी से बोल्ड कर सकते हैं। जिस टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट किया है वो बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड मतलब मोटा हो जाएगा, वो शब्द हो जाएंगे मोटे। कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं। जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया है वो कॉपी हो जाएगा और जहां पर आप कर्सर दिखाएंगे वहां पेस्ट करने पर वही टेक्स्ट जिसको आप कॉपी करेंगे वहां भी पहुंच जाएगा। यानी कि ये टेक्स्ट जिसको आप कॉपी करेंगे वो पहले जहां है वहां भी रहेगा और जहां आप कर्सर को ले जा करके पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी से वहां भी चले जाएगा। तो कॉपी का मतलब बोथ, दोनों जगह है। कंट्रोल एक्स से कट कर सकते हैं। किसी टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट को अगर एक स्थान से हटा करके रिप्लेस करके दूसरे स्थान ले जाना चाहते हैं तो सेलेक्ट करते हैं पहले, फिर उसको कंट्रोल एक्स से कट कर देते हैं। कट करने के बाद जहां पर कर्सर रखेंगे वहां पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने पर पहले पहले स्थान से हटकर जहां पेस्ट कर रहे हैं वहां पहुंच जाएगा। पेस्ट करने के पहले वहां कर्सर को लाना पड़ेगा तो ये कट हो जाएगा और जहां पेस्ट करेंगे वहां पहुंच जाएगा। कंट्रोल एन से आपको न्यू पेज मिलता है। अगर आप एमएस वर्ड खोल रहे हैं तो आपको मिलेगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अगर आप एक्सेल खोल रहे हैं तो आपको मिलेगा ब्लैंक वर्कबुक। और अगर आप पावर पॉइंट ओपन कर रहे हैं तो कंट्रोल एन से यानी कि न्यू से आपको मिलेगा ब्लैंक। अगर आप और ब्लैंक प्रेजेंटेशन, और अगर आप एमएस एक्सेल खोल रहे हैं तो ब्लैंक डेटाबेस आपको यहाँ से मिलेगा, यानी उसके पेज को बोलते हैं। तो यहाँ से हमको मिल गया न्यू पेज। आप यहाँ पर फाइल में जाके न्यू से भी आप न्यू पेज ला सकते हैं, लेकिन ये करने के बाद आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ब्लैंक वर्कबुक में क्लिक करना पड़ेगा, तब आपको नया पेज मिलता है। यहाँ से आपको डायरेक्ट नया पेज मिल जाता है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। शॉर्टकट का मतलब भी यही होता है। कंट्रोल पी से प्रिंट विंडो आपको मिल जाएगी। मान लीजिए आपको प्रिंट ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप सीधा कंट्रोल पी दबाएंगे तो आपको प्रिंट विंडो मिल जाएगी जहां से आप प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल एफ से ओपन फाइंड बॉक्स, यानी फाइंड बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहां से आप कोई भी नेम, कोई भी वर्ड आप फाइंड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। कंट्रोल आई से इटैलिक, जिस टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट को आप सेलेक्ट कर रहे हैं कंट्रोल आई अगर आप दबाते हैं तो वो हो जाता है इटैलिक। यानी कि किसी शब्द को अगर आप हेडिंग रूप में दर्शाना चाहते हैं तो सेलेक्ट करके कंट्रोल आई दबाते हैं। कंट्रोल आई दबाने से वो शब्द या टेक्स्ट आपका टेढ़ा हो जाता है, जो डिफरेंट दिखने लगता है। कंट्रोल आई दबाने से इटैलिक मतलब आपके शब्द तिरछे हो जाएंगे, लेकिन पहले आप सेलेक्ट करेंगे फिर कंट्रोल आई दबाएंगे तो इटैलिक हो जाएगा। और सेलेक्ट करने के बाद अगर आप कंट्रोल यू दबाते हैं, सेलेक्ट किया और फिर हमने कीबोर्ड में कंट्रोल यू प्रेस किया तो अंडरलाइन, जिस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया होगा कंट्रोल यू दबाने पर वो टेक्स्ट पर अंडरलाइन लग जाएगी। और दोबारा अगर कंट्रोल यू हम दबाते हैं तो वो अंडरलाइन हट जाएगी। तो जो चीज़ कंप्यूटर में जहां से लगती है वहीं से हटती है, जहां से अंडरलाइन लगेगी वहीं दोबारा प्रेस करने पर वो हट भी जाएगी। कंट्रोल वी से पेस्ट, अभी हमने बताया था कॉपी या कट करने के बाद कर्सर को ले जा करके पेस्ट करते हैं तो कट या कॉपी किया हुआ टेक्स्ट वहां पर आ जाएगा जहां पर कर्सर को ले जा करके हम कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं। फिर वो टेक्स्ट हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कोई भी इमेज हो, कोई भी हम पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल जी से गो टू, किसी लाइन में जाने के लिए, किसी पैराग्राफ में जाने के लिए हम गो टू का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल एच से रिप्लेस, कोई शब्द अगर हमें चेंज करना है, कोई शब्द, वर्ड, कोई नाम हमें बदलना है, अचानक पूरी लिस्ट बनी हुई है उसमें से हमको एक ही शब्द को कई बार जब हमें चेंज करना होता है तो हम कंट्रोल एच से रिप्लेस का प्रयोग करके एक साथ बदल देते हैं एक बार में। तो ये होता है रिप्लेस, कंट्रोल एच से कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर है कंट्रोल जे से जस्टिफाई। अब हमने विंडो पर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है अब उस टेक्स्ट को हमें अरेंजमेंट करना है, अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है
लेफ्ट में रखना है कि सेंटर में रखना है कि राइट में रखना है, दोनों तरफ से लाइनों को बराबर करना है। तो हम कंट्रोल जे से जस्टिफाई करते हैं, तो दोनों तरफ से जो हमारे शब्द लिखे हुए हैं या जो हमने फाइल बना रखी है वो दोनों तरफ से बराबर हो जाते हैं। ये होता है दोस्तों जस्टिफाई। कंट्रोल एल से करते हैं लेफ्ट, यानी जो टेक्स्ट हमने लिख रखा है उसको हमें लेफ्ट और राइट करना होता है। तो हम कंट्रोल एल दबाते हैं, वो तो हमारा टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड में, विंडो की लेफ्ट साइड में चला जाएगा। और अगर हम कंट्रोल आर दबाते हैं तो वो टेक्स्ट राइट साइड में आ जाएगा। और अगर हम कंट्रोल ई दबाते हैं तो वो टेक्स्ट हमारा सेंटर बीचों बीच आ जाएगा। और अगर हम कंट्रोल जेड दबाते हैं तो जो अभी हमने किया हुआ है वो सब अंडू हो जाता है। मान लीजिए हमने कट किया या कॉपी किया या कोई टेक्स्ट अचानक डिलीट हो गया तो हम कंट्रोल जेड अंडू, यानी जो टेक्स्ट हमारा हट गया तो वो वापस ले आएगा, यानी जो भी हमने काम किया उसको बैक कर देगा। तो ये होता है अनडू। कंट्रोल वाई अंडू का ठीक अपोजिट है, अगर ये वापस भेज देगा तो ये वापस ले आएगा रीडू। अगर ये वापस ले आएगा फिर कंट्रोल जेड दबाएंगे फिर वापस भेज देगा। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, अंडू और रीडू, कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई। कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज द करंट डॉक्यूमेंट, जो भी करंट डॉक्यूमेंट हमने ओपन कर रखा है अगर हम कंट्रोल डब्ल्यू दबाते हैं तो क्लोज हो जाएगा। करंट डॉक्यूमेंट जो विंडो होगी वो हमारी क्लोज हो जाएगी। और कंट्रोल एस अगर हम दबाते हैं तो हमारा फाइल या टेक्स्ट जो भी हम बनाए हैं वो हमारा कंट्रोल एस से सेव हो जाएगा। यही काम हम शिफ्ट प्लस F12 से कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस F12 से भी हम फाइल को सेव कर सकते हैं। अगर हम केवल F12 प्रेस करते हैं तो वहाँ से हमारी फाइल सेव एज हो जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, शॉर्टकट की है कंप्यूटर की। तो दोस्तों जरा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।